भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत के बैरून हिमायत के इल्जामात हकायक के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस में मुसल्लह फौज के अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का फौरी मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। अगर हमारी आबादी, फौजी अड्डों या इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाया गया तो उसका शदीद और गहरा रद्द-ए-अमल होगा। इस मुमकिन कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के नताइज को समझने से कासिर है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी स्ट्रैटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करती है। भारत की तरफ से दो तरफा तसादुम में दीगर मुल्कों को घसीटने की कोशिश एक नाकस सियासी हलचल है, जिसका मकसद खित्ते में खुद को नेट सिक्योरिटी पर वाइडर के तौर पर पेश करना है। पाकिस्तान सूली सफारतकारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर अक़वाम आलम से ताल्लुकात कायम करता है और खुद को नेट रीजनल सेटेलाइजर साबित कर चुका है। स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, बहुत हद तक काबू पा लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, 2 साल ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग पर काम किया। ओमान में पाकिस्तानियों के लिए वीजे खुलवा दिए। कुवैत में पाकिस्तानी 19 साल से नहीं जा सकते थे। एक मसला बताया गया है कि यूएई के लिए पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। अमारात के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कोई हल निकालेंगे। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेहतमंद कराची होगा तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। कराची में सेफ सिटी फाल हो गया तो क्राइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए स्मगलिंग एक दीमक की तरह है। कुछ माह पहले यहाँ से डॉलर्स और हर चीज बाहर स्मगल होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात पर भारतीय जुर्माने आयद किए हैं। सानिया लियारी पर डीजी एसपीसीए ओहदे से फारिग। शामिर खान भुट्टो नए डीजी एसपीसीए तैनात, नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का हादसे में जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़ियाउल हुसैन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है, मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ताहाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुलविस अफसरान और बिल्डिंग कंट्रोल ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कराची में 588 इमारतों को खतरनाक और सिंध भर में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सके। वज़ीर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में सदर जरदारी की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर लिया गया। सदर जरदारी गवर्नर हाउस में कुछ दिन क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत आइंदा चंद रोज में लाहौर गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुल्की सूरत हाल, पंजाब पार्टी मजीद मजबूत करने समेत दीगर अमूर पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ और उनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, इस मुलाकात का कोई जवाब नहीं। जिन्होंने ऐसी खबरें दी थी, इस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की जरूरत पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। अगर कोई रुकन हल्फ से रूगर्दानी करेगा तो इस पर आर्टिकल 62-63 का इतलाक होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाजे कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस भेजने पर एतराज कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 62-63 का मुखालिफ हूँ, यह आमरीत की निशानी है। चाहे तो इन्हें आइन से बाहर निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान का तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पानामा केस में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो सीट खाली करार दे। मैंने अपोजिशन के कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। अभी तो नाअहली की ही नहीं तो आपकी चीखें 7वें आसमान तक पहुंच गई। असम्बली एहतजाज गाह नहीं। ऐवान में गालम गलोच और नाजेबा और फहश इशारों की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। एक खातून रुकन ने हरासमेंट पर कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मानता हूं कि ऐवान में हंगामा आराई हो सकती है,
मगर इसे ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बनाया जा सकता। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले ओपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। हुकूमती अरकान की जानिब से जमा तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया कि बास ओपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया है, ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली, असम्बली का इस्तेहकाक मजरू किया गया। ओपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर महज़ब और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐवान में धक्कम पेल की। ओपोजिशन अरकान ने धमकी आमेज लहजे के साथ हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हुकूमती बेंचों की तरफ फेंक दी, जबकि तहरीक इस्तेहकाक फौरी कमेटी के सुपुर्द की जाए। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान की चांदी, मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के 19 अरकान को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असम्बली के 55 अरकान को भी बुनियादी तनख्वाह उनकी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि जमशुदा अजला में अवाम की हालत बेहतर बनाने के लिए फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतालिक एक आला इख्तियाराती कमेटी कायम की गई है। कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुतालिका फरीक शामिल हैं, ताकि पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाया जा सके। अफसोस है कि अपोजिशन ने कमेटी के बायकॉट का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के दौरा पेशावर पर जम अजला का जिरगा हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जम मसला के हवाले से कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमीर मकाम कौन है? खैबर पख्तूनख्वा के जम मसला का फैसला करने वाले अमीर मकाम को तो खुद मुस्तरदशुदा हैं और फॉर्म 47 के सहारे पार्लियामेंट पहुंचे हैं। मुस्तरदशुदा आदमी कैसे कबारी अजला के फैसले कर सकता है? कमेटी के अरकान किसने और कैसे मुंतखब किए? सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। इस्लामाबाद में मुनाकिदा कमेटी के इजलास में वज़ीर आला के नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की। कमेटी को वज़ीर आला के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील सवालिया निशान है। वहाँ किसी भी किस्म की तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत के बगैर नाकाबिले कबूल होगी। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब, पाक फौज के चाको चमन दस्ते की सलामी, आला फौजी हुकाम की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विस चीफ स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादर वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। शहदाए पाकिस्तान के मादर वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पतालों को कानूनी तौर पर जवाबदेह बनाने का फैसला। कौमी असम्बली की सेहत कमेटी की तमाम अस्पतालों को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश। कमेटी का शहरियों के प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतालिका शिकायत पर एक्शन लेने का फैसला। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कन्वीनर कमेटी डॉक्टर अमजद ने कहा कि FBR आज तक प्राइवेट अस्पतालों का टैक्स रिकॉर्ड नहीं दे सका। अगर प्राइवेट अस्पताल पब्लिक सर्विस में कोई काम नहीं कर रहे तो इनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जिला वाशिक में 5 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हुए। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। तैयार फसलें और सोलर पैनल्स तबाह। ढाडर और गिरदनवा समेत पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश, जबकि सुनी नदी में सैलाबी रैली, जबकि रोदी पुल को भी बह कर ले गया, जबकि गाड़ी भी बह गई। सवार 2 अफराद को निकाल लिया गया है। तहसील सुनी शौरान समेत 20 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दसबेला के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी आ गई। दर्जनों देहात का बेला शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शहरी महसूर, मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाना महाल। अद्वियात की बेकिल्लत, लोग राशन, इलाज और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। कमिश्नर डेरा गाजी खान की फ्लड वार्निंग। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तोग़यानी का खतरा।